ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जाएं। निज आने बान मर्यादा का निज आने बान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे स्वाभिमान रहे हमें ध्यान रहे स्वाभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया जिस प्रांत में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे कुर्बान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जावें। पर सेवा पर उपकार में हम
निज जीवन सफल बना जावे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को पुनः पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम वंदन करते हुए आज सायंकाल के इस प्रथम सत्र में इस सभागार में उपस्थित हमारी पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य साध्वी देवादिति जी, क्योंकि आप में से ज्यादातर बहनें पहली बार आई हैं, नई आई हैं, तो एक परिचय होना भी आवश्यक है। पूज्य साध्वी देवादिति जी पहले इन्होंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया, फिर दिल्ली में एक बहुत अच्छी जॉब इनको प्राप्त हो गई थी, लेकिन भगवान इनसे कुछ ज्यादा बड़ा कार्य करवाना चाहते थे। गुरु इनसे ज्यादा बड़ा कार्य करवाना चाहते थे, इसलिए जॉब को रिजाइन करके अब वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार भारत में और नेपाल देश में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में और भारत में भी 5-6 प्रांतों में बहुत सुंदर सेवा दे रही हैं। तो पूज्य साध्वी देवादिति जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, क्योंकि ऐसा अवसर किसी आत्मा को जन्म जन्मांतरों के बहुत सारे पुण्य एकत्रित होने पर ही उपलब्ध होता है। सांसारिक दृष्टि से व्यक्ति जॉब ढूंढता है, कोई मकान गाड़ी, बस उसी को सुख मान लेता है, और ये सब सुख जिनको प्राप्त थे उनको ठोकर मार के और सेवा के मार्ग को अपनाना, तो ये अपने आप में सामान्य घटना नहीं होती है, विशेष घटना होती है। हम पहचान नहीं पाते हैं कई बार। और ऐसे ही हमारी दूसरी पूज्य साध्वी देववाणी जी, 4 बहनें हैं। ये एक बहन की तो भूल चूक में गलती में शादी हो गई थी, बाकी 3 बहनें यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में ही पढ़ी हैं। इनकी जो बड़ी बहन है वो अभी डॉक्टरेट कर रही हैं BNYS, और छोटी वाली भी व्याकरण पढ़ रही हैं। और इन्होंने 21 शास्त्र पढ़ करके 21 केवल पढ़ा नहीं, उनको याद भी किया, और एक अच्छी विदुषी होकर के, और गाती कितना अच्छा है वो तो आप स्वयं आज भी देखा होगा, अगले 3-4 दिन में भी आप देख पाएंगे। तो हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा निर्णय और इतना ऊंचा निर्णय लिया है सेवा का, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पूज्य साध्वी देववाणी जी का भी। पूज्य साध्वी देव गरिमा जी हमारी छत्तीसगढ़ की बहनें आई हुई हैं। और छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला था बेटा आपका? नारायणपुर। तो हमारी छत्तीसगढ़ की बहनें जानती हैं कि उस एरिया में जहां से आई हैं हिंदी भी नहीं जानती थी, और अभी ये दर्शन आचार्य होकर के और इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं राष्ट्र की। तो पूज्य साध्वी देव गरिमा जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और कैसे पूज्य गुरुदेव एक साधारण बालक को असाधारण बना देते हैं, तो उसका भी एक लाइव एग्जाम्पल है पूज्य साध्वी देव गरिमा जी। ऐसे ही आदरणीय बहन अर्पिता जी, जो बहुत शांति पूर्वक केंद्रीय कार्यालय में पूरा देश का केंद्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में 24 घंटे सेवा देती हैं, क्योंकि वो सोती हैं, वो भी सेवा के लिए ही सोती हैं, इसलिए मैंने 24 घंटे बोला है।
तो बहुत शांत भाव से रहते हुए सब बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए, कभी एक बार भी अर्पिता जी की इतने वर्षों में शिकायत नहीं आई कि इन्होंने कभी किसी के साथ कोई मिसबिहेव किया हो। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आदरणीय बहन अर्पिता जी का, क्योंकि ऐसे जो दिव्य आत्माएं हैं वो एकत्रित होकर के जब कोई कार्य करते हैं तो ही बड़ा कार्य निष्पन्न होता है। और ऐसे ही आज अलग अलग प्रांतों से मध्य प्रदेश पूर्व आदरणीय बहन ज्योति जी पीछे बैठी हैं और उनके साथ जितनी भी बहनें आई हैं उन सब बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है मध्य प्रदेश पूर्व वालों का। ज्योति जी भी पिछले लगभग 15 साल से अहरनिश गुरु की सेवा में लगी हुई हैं। तो ऐसी हमारी राज्य प्रभारी बहनें, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें, जिला प्रभारी और आप सब बहनें जो योग कक्षा चलाती हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। मध्य प्रदेश पश्चिम से आदरणीय बहन सुधा जी आगे बैठी हैं और इनके साथ भी जो बहनें आई हैं और जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। उत्तर कर्नाटक से आदरणीय बहन आरती जी और हमारी सभी राज्य कार्यकारिणी सदस्य और उत्तर कर्नाटक से आने वाली सभी बहनों को हृदयदिंद तुम्बा तुम्बा आशीर्वादಗಳು, नमस्कारಗಳು, अभिनंदन। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और कर्नाटक दक्षिण से हमारी आदरणीय बहन कलावती जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बिल्कुल शांत भाव से और बहुत ही कर्मठता से बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं दक्षिण कर्नाटक में। तो बहन कलावती जी और इनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें भी आई हैं साथ, तो मैं केवल राज्य प्रभारियों का ही बोल रही हूं अभी, लेकिन सबका अभिनंदन है इतनी दूर से आना। छत्तीसगढ़ से हमारी बहुत ही सौम्य बहन है बहन जया जी और इनकी पूरी टीम बैठी है इधर ही। हमारी सोशल मीडिया प्रभारी बहन, राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहन, हाँ गीतांजलि जी, ममता जी आदि, तो सभी बहन हेमलता जी और बहन उर्मिला जी, और ये तो मेरे सामने आ गई, बाकी भी राज्य कार्यकारिणी की बहनें, उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो छत्तीसगढ़ से सारी टीम का इतनी दूर दूर से आए हैं तो अभिनंदन तो अच्छे से होना ही चाहिए बहनों का। ऐसे ही उड़ीसा से बहन जानकी जी आई हैं, इस बार हमारी राज्य प्रभारी बहन आ नहीं पाई, तो बहन जानकी जी और भी हमारी जो राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें हैं उड़ीसा से, खड़ी हो जाओ बहनों एक बार। तो हमारी इन सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, अपनी पूरी टीम को लेके आई हैं गुरु के घर में बैठिए। असम से आदरणीय बहन ललिता जी और राज्य कार्यकारिणी की सदस्य भी खड़े हो जाएंगे। इतनी दूर से आना ही अपने आप में। असम से कितनी बहनें आई हैं, हाथ उठाना एक बार, असम वाले। कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, नहीं बस वैसे हाथ ही उठा लो बैठे बैठे ही। तो बहुत बहुत अभिनंदन है, इतनी दूर से आने में ही एक अपने आप में चुनौती है। और नागालैंड से आदरणीय बहन रीता जी और कुछ बहनें मुझे पता लगा त्रिपुरा से भी आई हैं। नागालैंड और त्रिपुरा से आने वाली बहनें खड़ी हो जाएंगी एक बार, ये तो सब हिंदी समझ रही हैं। और मेघालय से भी आई हैं, इनका जोरदार अभिनंदन, क्योंकि ये सबसे दूर से आए हैं। देखो नागालैंड को तो किसी समय ये समझा जाता था, नागालैंड वाले ऐसे समझते थे कि इंडिया वाले अलग हैं हम अलग हैं, तो वो अपने आप को एक विदेश वाला ही समझते थे। तो बहुत सुंदर सेवा आदरणीय बहन रीता जी दे रही हैं, तो सभी बहनों का जोरदार अभिनंदन है। बैठिए बैठिए। कुछ बहनों के मैंने नाम लिए जो राज्य स्तर पे सेवाएं दे रही हैं, लेकिन हमारे लिए तो आज सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि हम भी महिला पतंजलि योग समिति में सेवाएं देते हैं, आप भी महिला पतंजलि योग समिति में सेवाएं देते हैं, लेकिन प्रतिदिन
आप अपने स्थान पे रह के सेवाएं देते हैं, हम अपने स्थान पे रहकर सेवाएं देते हैं, लेकिन ये गुरु महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है कि आज हम सब अपने गुरु के निर्देशन में सेवा करने वाली सभी बहनें एक सभागार में, एक प्रांगण में बैठे हैं। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है हमारे लिए। तो आप सभी बहनों का पुनः एक बार जोरदार अभिनंदन है पतंजलि योगपीठ में, गुरु के घर में। आज के समय में जब अपनों के लिए भी टाइम नहीं होता है बहनों के पास, कितनी बिजी होती हैं अपने बच्चों को, फिर किसी के यहाँ बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालना, पति को संभालना, सास ससुर को संभालना, रिश्तेदारी, बहुत जिम्मेदारी होती है बहनों में। किसी ने दुर्गा मैया के 8 हाथ बिल्कुल ठीक बनाए, मुझे तो लगता है 8 से भी ज्यादा बनाने चाहिए थे। इतनी सेवाएं बहनें देती हैं, अष्टभुजी नहीं, ये तो 16 भुजी 20 भुजी कितनी भी बनाए उतना भी कम है। तो इतनी सेवा आप अपने अपने घरों में, परिवार में करते हैं, और उसके बाद राष्ट्र की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, योग की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए आप इतने लंबी यात्रा करके और एक विशेष ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और कल शायद हमारी पूजा साध्वी बहनों ने आपको बताया भी होगा कि जब आप 3-4 दिन यहाँ रहेंगे तो आपको पूर्ण अनुशासन में रहना है। लेकिन अभी जो बहनें बैठी हैं, आपको देख के तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले से ही बहुत अनुशासित हैं। देखो, संगठन का अभिप्राय यही होता है। मेरे को पहले आदरणीय बहन अर्पिता जी ने बताया कि हमने पहले ही सभी राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों को फोन कर दिया कि जो भी नई बहनें यहाँ आएंगी हरिद्वार, तो आप पहले से ही उनको ट्रेनिंग दे करके लाना कि वो गुरु के घर में आकर के पूर्ण अनुशासन का पालन करें। तो खैर, अनुशासनहीन तो बहनें होती ही नहीं हैं, और कोई एक आध हो तो वो पतंजलि योगपीठ में पहुंच नहीं पाता है। तो पतंजलि योगपीठ में जो बहन आ गई वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुशासन का पालन करने वाली होती है, वो ही यहाँ पर आती है। तो आप पहले से ही अनुशासित हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं तो कभी आदत नहीं है इतना लंबा बैठने की पूरे दिन भर। तो कभी आपको थकान लगे और मन में ऐसे आए कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, तो आपको अपने मन के इस विचार को हटा करके और इससे विपरीत विचार आपको उठाना है अपने चित्त में कि देखो, मैं बचपन में तो किसी गुरुकुल में पढ़ी नहीं, किसी गुरु के सानिध्य में जाने का अवसर मिला नहीं, और ये एक अवसर मिल गया है तपस्या करने का। क्योंकि 4 ही दिन का टाइम है, 4 में से एक दिन हम आपको पतंजलि योगपीठ में कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही हैं, तो अलग अलग अपने जो संस्थान की इकाई हैं उनमें आपको भ्रमण करवाने के लिए भेजेंगे। वो परसों भेजेंगे, कल नहीं भेजेंगे, परसों भेजेंगे आपको। तो फिर तो बच गए 3 दिन, क्योंकि 5वें दिन तो आप चले जाएंगे। तो 3 दिन में आपको इतना ज्यादा अर्जित करना है अपने गुरु के घर में कि पिछले जितने जन्मों के हमारे दुख रोग शोक थे और आगे तो आने नहीं देंगे आप, तो 3 ही दिन में आपको ऐसी कमाई करनी है कि आपका और आपके परिवार के लोग, आजू बाजू में रहने वाले लोग, उस जिले में, उस प्रांत में रहने वाले लोग, सबके दुख आप दूर कर सकें, इतना सक्षम आपको 3 दिन में बनना है। इसके लिए आप यहाँ आए। क्योंकि प्राणायाम तो आप टीवी पे देख करके भी सीख सकते थे, रोज लाइव आता ही है आस्था के ऊपर। एक्सरसाइज भी सीख सकते थे, फेसबुक पर आस्था चैनल पे लाइव आता ही है रोजाना। तो इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। एक गंगा को आप टीवी के ऊपर देखते हैं, बहती हुई गंगा को, तो उसका रूप तो वैसा ही होता है, और फिर एक यहाँ आकर के आप उसमें स्नान कर लेते हैं, तो दोनों में अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है। टीवी वाली गंगा
शीतलता नहीं दे सकती है, पवित्रता नहीं दे सकती है। लेकिन यहाँ गंगा में कोई डुबकी लगाए और उसको शीतलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। जो भी गंगा में स्नान करेगा उसको शीतलता अवश्य मिलेगी। तो टीवी पे गुरु को देखना और साक्षात गुरु के सानिध्य में आकर के, मैं कहूंगी कि पतंजलि योगपीठ का भी छोड़ो, जब जैसे ही आप हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की सीमा में प्रवेश करते हैं ना, वहीं से गुरु का ओरा काम करना शुरू कर देता है। तो उस एक डिवाइन ओरा के अंदर बैठ करके कुछ सीखना, ये अपने आप में एक गोल्डन चांस, क्या सबसे बड़ा चांस, हमारे जीवन के सबसे पवित्र क्षण हैं ये। जब हम किसी ऐसे पवित्र स्थान में बैठे हैं, ऐसे गुरुओं के स्थान में बैठे हैं, तो तपस्या कब करनी चाहिए व्यक्ति को? तपस्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए तपस्या? बात कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, बातचीत करनी, में भाषण नहीं दूंगी आपको, आपसे बात ही करनी है। आप बताइए तपस्या क्यों करनी चाहिए? कोई भी बहन बताइए, क्यों करें तपस्या? किसके लिए? आत्मोन्नति के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। बिना तप के नहीं हो सकती आत्मशुद्धि, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि योग दर्शन में व्यास ऋषि ने ऐसे बोला, ऋषियों ने बताया हमारे को, ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, जो तपस्या नहीं करते उनको योग की सिद्धियां नहीं मिलती हैं। तो क्लियर हो गया, तपस्या तो करनी ही चाहिए, क्योंकि हमें योग चाहिए, योग की सिद्धियां चाहिए। हमें एक सामान्य व्यक्ति, दुखी व्यक्ति बनके, रोगी व्यक्ति बन करके नहीं जीना है, हमें स्वस्थ रहना है, दुख से मुक्त रहना है, ये हमारा डिसीजन है। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? क्या करेंगे तपस्या में हम? तपोद्वंद्व सहनम, ठीक, आपकी बात मान लेते हैं। तपस्या तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन उन सब को यदि छोटे शब्दों में कहें तो महर्षि पतंजलि जी ने डेफिनेशन कर दी, तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व का मतलब क्या है? अपोजिट परिस्थितियों का जोड़ा, सुख दुख। सुख भी सहन नहीं होता है, जो तपस्या नहीं करता है उसको सुख भी सहन नहीं होता है। सुख में व्यक्ति इतराने लगता है, दुख भी सहन नहीं होता है, दुख में व्यक्ति घबराने लगता है। और जो तपस्या करते हैं तो सुख आने पर इतराते नहीं है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव के श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन में भगवान ने इतना ऐश्वर्य दिया है, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संस्थान है, इतना बड़ा सुयश है, लेकिन तो भी कैसे रहते हैं हमारे गुरुजन? ऐसे आप जब मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये तो हमारे पिता जैसे हैं, हमारी माता जैसे हैं, और गुरु तो हैं ही हैं, बिल्कुल ऐसे सरल। तो वो सुख आने पर इतराते नहीं है, अहंकार नहीं करते हैं, और दुख आने पर घबराते नहीं है। नॉर्मल कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग उनको घसीट के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी एक दिन भी ना चेहरे के ऊपर कोई शिकन आता है, ना कभी अपने कर्तव्य को छोड़ते हैं। सारे दुखों को भी ऐसे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं। तो ऐसे द्वंद्वों को सहन करना, सुख को भी सहन करना, दुख को भी, भूख को भी, प्यास को भी, गर्मी को भी, सर्दी को भी, मान को, अपमान को, जीत को, पराजय को, जय को, सबको सहन करना, माने सब में व्यक्ति अपने स्वरूप में रहने का प्रयास करे, बना रहे। ये तो योग की बहुत ऊंची स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए अभी हमारे को बहुत समय और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करना ये तो हमारा कर्तव्य है ना, करना ही चाहिए हमें।